प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो गलत स्टेप उठाया या पता नहीं क्या हुआ, ये जो ट्रेड वॉर उन्होंने छिड़ी और फिर उसके बाद उनको पीछे जाना पड़ा। तो ये ट्रेड वॉर उन्होंने छेड़ दी और बिलियंस और ट्रिलियंस का उनको लॉस हुआ ग्लोबल इकोनॉमी को। और वो रिकवर मुझे नहीं पता कि कितने अरसे में करेगी, क्या होगा। लेकिन उसके नतीजे में ये हुआ कि उनको फिर एक बहुत बड़ा, आप समझें कि एक और कदम उठा के पीछे हटना पड़ा। और उन्होंने कल अमेरिका ने ऐलान किया कि हम जो है वो जो टैरिफ्स, उन्होंने कहा था कि 125% टैरिफ चाइना पे आयद करेंगे जी। और 90 डेज का पॉज दे रहे हैं सारे मुल्कों को। तो अब उन्होंने कहा कि नहीं, जो चाइना से टेलीफोन्स आते हैं, स्मार्टफोन्स या जो कंप्यूटर्स आते हैं या जो बाकी चीज़ें आती हैं कुछ, हम उनके ऊपर भी टैरिफ नहीं लगाएंगे। अच्छा। तो भाई अब मसला ये है कि कोई 500 550 चीज़ें ऐसी हैं जो जो ब्रांड्स हैं और वो चाइना की मुकम्मल तौर पे अमेरिका में इवन ये जो बच्चों के खिलौने हैं, ये बच्चों के 2/3 टॉयज ये चाइना से आ रहे हैं। और 80-90% मेरा ख्याल है उनके ये जो इलेक्ट्रिक फैंस हैं, एयर कंडीशनर जो चलते हैं, जो बाकी उनके काम हैं, वो सारा का सारा, वो चिप्स भी हैं उसमें, उसमें कपड़े भी हैं, उसमें जूते भी हैं, उसमें इतनी ब्रांड्स हैं, वो सारा उनके ऊपर, यानी ये बारबी डॉल से लेके और फलाना, वो सारी जितनी वहां की ब्रांड हैं वो भी मेड इन चाइना है। जो अपनी चाइना छोड़ देना, जो टिकटॉक या बाकी जो वो आप छोड़ें, जो उनकी अपनी ब्रांड्स हैं वो भी चाइना से, एप्पल की तरह। तो कहीं तो उनकी जान में जान है ये एनवीडिया वालों के और ये एप्पल वालों के। देखें ना, एप्पल वाले तो बिल्कुल ही, वो तो फारिग ही हो गया था ना आईफोन। तो अब उन्होंने शुक्र कहीं किया खुदा का कि भाई वो आईफोन चाइना में बनेगा तो चीजें आ जाया करेंगी, कुछ होगा, अब क्या होगा, मतलब है कि वो उठा लिया। अच्छा, वो 90 दिन को उन्होंने कहा खत्म कर रहा हूँ, ट्रम्प ने कहा मैं खत्म कर रहा हूँ। और साथ ही जो है वो अब दूसरी तरफ से भी हो गया है कि भाई आहिस्ता आहिस्ता खुदा के वास्ते, मतलब है कि जूतों के ऊपर से और खिलौनों के ऊपर से और इतनी बड़ी सारा कुछ तो चाइना में बन के आ रहा है, तो बाकी भी हटा दें। अच्छा, चाइना ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया इसके ऊपर खास, उन्होंने बस इतना कहा, उन्होंने कहा कि ठीक है किया, ट्रम्प साहब गलत खेल कर गए थे। और जब उन्होंने ये हटा ही दिया है 125%, तो बाकी भी उनकी मर्जी है, वो हटाना चाहें हटाएं, नहीं हटाना चाहता नहीं हटाएं। तो ये बहुत बड़ी, मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट ट्रंप को ये एक जो शिकस्त हुई है, पहली बड़ी शिकस्त उनको जो हुई है वो ये ट्रेड वॉर में जाने के बाद हुई है, जहां पे उन्होंने इतना बड़ा स्टेप ले लिया। और इतना बड़ा स्टेप लेने के बाद पूरी दुनिया का रद्द अमल आया। ये पहला रद्द अमल नहीं था, ये मैं फिर दोबारा ये बात याद दिलाऊं कि जब उन्होंने ये बात कही थी, ये 2-3 साल पहले से ये मामला बहुत खुल के सामने आ चुका है कि ये यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं है। बहुत से पोल्स दुनिया में जन्म ले रहे हैं। 85% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन, वो ये आप छोड़ दें कि मुल्क कौन सा किसके साथ था क्या था, 85% ग्लोबल पॉपुलेशन यूक्रेन के मामले पे, यूक्रेन और रशिया के मामले पे अमेरिका के साथ खड़ी नहीं हुई। ये ऐसा बोल के बिल्कुल नहीं हुआ कि वो उन्होंने रशिया के जो है वो इकदाम की हमायत की हो, ऐसा भी नहीं हुआ। लेकिन जो इस जंग में जाने का फैसला हुआ, उसमें 85% पॉपुलेशन जो है उसने अपने आप को पीछे रखा। ठीक है। तो जी। ये कहना प्रेसिडेंट ट्रंप का कि 75 कंट्रीज के लोगों ने मुझसे रब्ता किया है, वो भाई 70, आपने, आप उन 75 मुल्कों को छोड़ दें, आप ये देखें प्रेसिडेंट ट्रंप साहब कि आपके मुल्क के लोग जो एप्पल के हैं या इनवीडिया के हैं या जो ओपन एआई के हैं या बाकी जो लोग हैं सारे, उनका क्या बड़ा गरक और सत्यानाश हुआ है नेस्डेक, और खुद आप डेवलपर हैं और ज़ाहिर है न्यूयॉर्क मैनहट्टन के हैं, बिजनेसमैन हैं। तो ये मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट ट्रंप को ने एक गलत स्टेप लिया, लेकिन उन्होंने फिर ठीक भी कर लिया। और ठीक करके लेकिन अब वो आगे मेरे ख्याल से एक मुतात होकर उनको चलना होगा, क्योंकि उसके इसके नतीजे में जो है सैंक्शंस ने ना कभी आज तक काम किया है ना पहले किया। और ये ध्यान में रखें कि पहले जब सैंक्शंस लगी थी 2018 में या 20 में या 19 में इन्होंने लगाई थी, तो उस वक्त चाइना जो है वो अमेरिका बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं था। चाइना इस दरमियान में तो बहुत ज़्यादा, कुछ 550 ब्रांड्स पे मुकम्मल तौर पे अमेरिका डिपेंडेंट है चाइना के। तो ये जो है इसके और फिर यूरोप की इकोनॉमी भी बड़ी तेज़ी के साथ वापस आ रही थी। लेकिन ये है कि ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये एकदम से यूक्रेन की जंग पहले तो छिड़ी वहां पे, उसके नतीजे में यूरोप की इकोनॉमी खराब हुई।
और अब देखें, अब दूसरा एक तो ये है कि उन्होंने ये वापस लेने का ऐलान कर दिया, लेकिन नुकसान बहुत हुआ है। और दूसरी बात ये है कि जो एक और मामला बड़ा अजीब, कि वो जो यूक्रेन के साथ मुज़ाकरात ज़ेलेंस्की के साथ हो रहे हैं, पहले तो ये हुआ ना कि रशिया ने कहा कि जी ऐसा है कि नेटो के अंदर नहीं आएगा यूक्रेन, सवाल ही पैदा नहीं होता, नेटो में नहीं आएगा ट्रंप की और रशिया की और अमेरिका की बात बहुत आगे चली गई है, और दरमियान में कहीं ये हाथियों की लड़ाई में यूक्रेन जो है और यूरोप के जो नेटो वेटो है, ये कहीं वो क्या कहते हैं, वो होता है ना मैदान, घास का मैदान बन गया और जी। हाथियों की लड़ाई में। अच्छा, तो ये जो है इसमें अब ये हुआ है कि एक नई पहले तो ये डिमांड थी कि जी 500 बिलियन डॉलर्स के मिनरल्स जो हैं वो अमेरिका के साथ डील होगी, और रेयर अर्थ मिनरल्स के साथ, और उसमें जॉइंट कोई इन्वेस्टमेंट फंड बनेगा और अमेरिका उसको देखेगा, और जंग का खर्चा जितना हुआ है बाइडेन दौर में वो वापस करेगा यूक्रेन। लेकिन अब उसमें एक चीज़ और ऐड हो गई, और वो ये ऐड हो गई कि जो क्रूशियल पाइपलाइन है जो कि रशिया से गैस सप्लाई करती है यूरोप को, सही। वो भी उसको भी एक ऐसी कंपनी देखेगी जो कि अमेरिका उसका कंट्रोल भी चाह रहा है। सही। यानी अब अमेरिका उसका कंट्रोल भी चाह रहा है, उस कंपनी का भी, उस पाइपलाइन का भी, कि वो जो पाइपलाइन है, ताकि फ्यूचर में कंप्लीट कंट्रोल जो है वो अमेरिका के पास है, और इसमें मुकम्मल कंप्लीट बाईपास कर दिया है पूरे यूरोप को एक साइड पे करके। ये प्रेसिडेंट पुतिन और ट्रंप के दरमियान जो बात हो रही है, जो सी वित्कॉफ की तरफ जिसमें वो दरमियान में हैं, तो अब उसमें तय ये हो रही हैं चीज़ें कि वो सारे इलाके जो कि रशिया के पास थे वो रशिया के पास रहेंगे। यूक्रेन जो है वो उसमें अगला इलेक्शन होगा या जो भी होगा सेटअप, उस पर भी जेलेंस्की शायद खुद ही रिजाइन कर जाएं, जो भी हो वहाँ पे। रशिया के अटैक्स मुसलसल जारी हैं क्योंकि सीज फायर नहीं हो रहा, और वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा हुआ है कि जब तक सीज फायर आप नहीं करोगे कंडीशन, तो उस वक्त तो जो रशिया ने करना है रशिया करे। तो रशिया के हमले बढ़ गए हैं, और वो यूक्रेन जो है वो उसको इश्यूज इतने बड़े दुनिया में आ गए हैं कि यूरोप ने भी हाथ पीछे कर लिया अपना यूक्रेन से, जेलेंस्की से। और जेलेंस्की जो है वहाँ पे अब कहीं दरमियान में आके यूक्रेन जो है वो फंस गया है। और इसी दौरान ज़ाहिर है ये ट्रेड वॉर छिड़ी, तो एक नया मामला यूरोप ने, फिर चाइना से बात हुई, चाइना ने ईयू के लिए रास्ते खोले। मैंने कहा यूक्रेन है वो बिल्कुल बैक बर्नर पे चला गया, सही। और उसमें ये हो गया है यूक्रेन में कि वो अपने विंडोज भी देंगे अमेरिकन को, वो अपने इलाके हैंड ओवर करेंगे रशिया को। रशिया की वो जहाँ तक रशिया जाना चाहेगा आगे चला जाएगा। रशिया और टर्की के दरमियान बात हो गई है, अंडरस्टैंडिंग हो रही है बहुत अच्छी। और इसी तरह से इस्तांबुल में अमेरिकन की और रशियंस की बात हुई है ये ब्लैक सी के हवाले से। तो ये सारा का सारा जो मामला है, ये बड़ी ताकतें, ना सिर्फ बड़ी ताकतें बल्कि मिडल पावर्स भी जो हैं वो अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल इस वक्त दुनिया में प्ले कर रही हैं। सही। मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ कि पाकिस्तान, हम जितनी जल्दी ही अपने इंटरनल टर्माइन से निकलेंगे तो हम रीजन में और जो ग्लोबल वाकयात हैं उन पर नज़र डालेंगे। अच्छा, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात ये हुई है कि 19 तारीख को अगली मुलाकात है ओमान में दोबारा, ईरान और अमेरिका के दरमियान। सही। यानी जो एक राउंड कल कंप्लीट हुआ था, वो राउंड बहुत अच्छा गया। और अगर हम उसकी स्लाइड दिखा सकें, उसका जो एलामिया जारी हुआ है, अगर हम उसकी स्लाइड दिखा सकें, 18th, ये है यूएस यूएस वर्चुअल एम्बेसी इन तेहरान।